हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम शुरू करने वाले आपके सिविक्स चैप्टर्स। तो सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहां पर रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं और जिस पर कंट्री चलती है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये बताया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतने बड़े रूल्स, यहाँ पर टोटल 12 शेड्यूल्स है और बहुत सारे आर्टिकल्स है। आपको पता होगा बहुत सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 21, 22, 23, इस प्रकार से बहुत आर्टिकल्स हैं। और टोटल उसके शेड्यूल कितने? 12 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल है सर? 12 शेड्यूल है। तो बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज्यादा लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर कुछ रूल्स लिखे गए हैं जिसे गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी एक कंट्री को चलाने के लिए। एक कंट्री किस पर चलती है? जो कंट्री चलती है, कंट्री का शासन किस पर चलता है, क्रिमिनल को किस प्रकार पनिश किया जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही वजह से ये देश चल रहा है और देश की इकोनॉमिक बढ़ रही है, देश की हेल्थ एजुकेशन बढ़ रही है, देश की एजुकेशन फैसिलिटीज सब कुछ बढ़ रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही वजह से। ये एक सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ है सर, ये एक सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ। यहां पर एक सुप्रीम बेसिकली एक लॉ है, ये है। इसके आधार पर सब कुछ किया। इसके आधार पर अगर आपने ट्रैफिक तोड़ा तो उसके ऊपर आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगी। आपने किसी का सर काट दिया उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलेगी। किसी का टांग तोड़ दिया उसके बाद कुछ पनिशमेंट मिलेगी। क्या फिर आपने कुछ किया भी नहीं, आपको कुछ दंड दे दिया तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ टेक ऑफ करेगी। ठीक। और ये कब आया था इफेक्ट में? इसे बनाया गया था 26 जनवरी 1950। इसी दिन ही हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था और इसी डेट को ही हम मनाते हैं हमारा रिपब्लिक। क्या बनाते हैं सर? रिपब्लिक डे बनाते हैं कि नहीं? रिपब्लिक डे बनाते हैं कि नहीं? गणतंत्र दिवस क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी को। और वो कब बना था? 26 जनवरी 1950, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 4 साल से बन रहा था वो इसी दिन क्या हो गया था? खत्म हो गया था। और इसी दिन खत्म होने का इसी दिन इसी दिन बनाया गया था, यानी समाप्त हो गया था क्या हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा पिटारा। और इस दिन इसे रख दिया गया था और यही दिन को हम मानते हैं 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतांत्रिक के ऊपर बनाया गया है। किसके ऊपर बनाया गया है? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का अर्थ यह होता है कि हम सभी सेकुलर है, यानी यहाँ पर कोई भी सभी लैंग्वेज यहाँ पर इक्वल है, देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ पर हम सोशलिज्म यानी हम समाजवादी हैं, हम समाज में इक्वालिटी लाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी यहाँ पर लोकतांत्रिक है, यानी लोगों के भरोसे, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों से, यानी लोगों ही यहाँ पर मेन आधार है। हम समाज में इक्वल लाना चाहते हैं, यानी समाजवादी। और सेकुलरिज्म, हम सेकुलरिज्म है, हम क्या है यहाँ पर सभी लैंग्वेज को इक्वल हम मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो भीमराव अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पिता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन? B.R. अंबेडकर। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाई डू अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए क्यों? कुछ पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है? एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन आइडियल्स है जिसके ऊपर कंट्री को चलाया जाता है और जिसके ऊपर कंट्री के जो सिटीजन्स है वो एस्पायर करते हैं लिविंग के लिए। यानी इस कंट्री में हम रहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, जिस प्रकार से वो कंट्री चलेगा वहां पर सिटीजन रह सकेंगे। यानी सिटीजन कैसे रहेंगे, कैसे इस कंट्री को ऑपरेट किया जाएगा, अगर कोई गलत काम कर रहा है उसे कैसे टेक ऑफ किया जाएगा, या फिर पोर्ट्स में कोई कुछ गलत काम कर रहा है, या फिर एयरपोर्ट में कुछ गलत काम किया जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, उसके लिए क्या क्या करेंगे,
वो सभी कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल है जिसके ऊपर सभी कुछ लिखा गया है और जिसके ऊपर कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स और कंट्री और जो गवर्नमेंट वो सभी इसके ही आधार पर चलेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल है, सबका एक आइडियल माना जाता है। आइडियल हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हमसे वो थोड़े बड़े होते हैं। आइडियल क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानते हैं और हमें से थोड़े बड़े होते हैं और वो सभी चीज एक्सपीरियंस कर चुका है। उसी पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक नींव है जहां पर हम क्या करते हैं उसी के आधार पर चलेंगे। जैसे कि हमारे क्या होते हैं, सर्कुलम्स आते हैं, एग्जाम ऐसे होगा ऐसे होगा, तो सर्कुलम के हिसाब से हम पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ते। सिलेबस क्या है? आधार है पढ़ने का। सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं पढ़ते, क्योंकि सिलेबस एक आधार है। उसी पर कॉन्स्टिट्यूशन एक आधार है। इस प्रकार से हमारा देश के वासी और जो गवर्नमेंट चलते हैं। ये हमारा फंडामेंटल नेचर की ओर बसाता है। हमारा फंडामेंटल क्या है इस सोसाइटी के अंदर? क्या हम सोसाइटी के अंदर दान दे रहे हैं? क्या हमारा फंडामेंटल है? क्या हमारा मुद्दा है इस सोसाइटी के अंदर? हम क्यों है सोसाइटी के अंदर, ये हम बताता है। बहुत 11 फंडामेंटल राइट्स है, 11 फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारे ये क्या करता है? हमें सर्व करने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल देता है, जो कि उस कंट्री में रहने वाले लोग क्या करेंगे उसके ऊपर आग्री होंगे, उसके ऊपर आग्री होंगे कि इस बेसिस के अंदर ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसके अंदर कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल है, जिसे कि लोगों को पता होना चाहिए, और लोगों को पता होने से ही वो उस देखेंगे कि इसी बेसिस पर ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यानी इसके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल्स लिखे गए, कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। उसको क्या किया जाएगा? उसके ऊपर सभी लोगों को आग्री होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को उसी के बेसिस पर ही चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को उसी के वे में चलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कंट्री क्या करेगा? उसी के वे में चलेगा। और लोग उस जो लॉ में जो लिखा गया है, वो जो 8 शेड्यूल के अंदर जितने भी सारे आर्टिकल्स, सभी के अंदर लोगों को राजी होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को कंट्री को गवर्न करने के लिए उसी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्या क्या हम गलत नहीं करेंगे, सभी सही काम करेंगे। अगर ये गलत काम हमने कर दिया तो हमें ये पनिशमेंट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट को उसी वे में कंट्री को गवर्न करना चाहिए, जिस वे में जो रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसी के बेसिस पर, और लोगों को उसी के ऊपर आग्री होना पड़ेगा कि उसी बेसिस पर ही गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिखे गए। इट्स इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर बहुत प्रकार के गवर्नमेंट है और एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। उनको क्या है? सर्टेन आइडियल्स। इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के गवर्नमेंट है और एग्रीमेंट है बहुत सारे सर्टेन आइडियल्स के ऊपर। बहुत सारे आइडियल्स लिखे गए हैं और जिससे कि कंट्री को उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि ये सारे आइडियल्स सही हैं। कंट्री शुड बी अपहोल्ड। कंट्री उसे नींव समझकर उसको पकड़कर चलेगी। किसको पकड़कर चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़कर चलेगी। यहाँ पर जितने प्रकार हमारे यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट को फॉलो किया जा रहा है, उसी गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसी गवर्नमेंट को पकड़कर अपहोल्ड कर हमारे कंट्री आगे बढ़ेगी। जब नेपाल क्या था? मोनार्की था। मोनार्की यानी क्या होता है? राजा का शासन होता है, यानी राजा वहां पर होता है और वहां पर जो फाइनल अथॉरिटी होता है वो उसका राजा होता है, किंग होता है। जब नेपाल क्या होता है? मोनार्की से आ जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके कंट्री के लिए। क्यों बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? हम भी जब ब्रिटिश से आजाद हो गए थे और हमने क्या किया था? हम इंडिपेंडेंस हो गए। इंडिपेंडेंस के बाद ही देखिए ये 1950 में बना था। कब बना था सर? 1950 में यहाँ पर बना था, 1950 में बना था। बट 1950 में ये जब बना था तो देखिए इंडिपेंडेंस होने के बाद ये बना था। इसीलिए जब ये मोनार्की थे, मोनार्की के बाद जब डेमोक्रेसी में आ गए तो डेमोक्रेसी से इनको क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत पड़ा? क्योंकि उस बेसिस पर ही कंट्री रूल हो। कि राजा जो होता था वो राजा कुछ भी बोलता था, उसी बेसिस पर कंट्री चलता था, सिर्फ मारधाड़ होती थी। बट पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके अंदर कुछ रूल चाहिए और रूल के बेसिस पर ही कंट्री दौड़नी चाहिए। और इन्हें डेमोक्रेसी, अगर लोकतंत्र की बात की जाए, जो लीडर्स होते हैं वो अपने पावर को रेस्पॉन्सिबल तरीके से यानी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। यानी क्या करेंगे? उसे हमें दिखाएंगे कि वो अच्छी तरह से अपने काम को कर रहे हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ पीपुल, यानी लोगों के लिए,
लोगों के लिए वो अपने काम को, अपने उनके पास जो पावर, गवर्नमेंट को पावर क्यों दिया जाता है, वो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए वो अपने, उनके पास जितना पावर है उसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे। और जो कि हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को दर्शाएगा। अगर जितनी अच्छी कंट्री, जितनी अच्छी उनकी गवर्नमेंट की पावर है और गवर्नमेंट जितना अच्छा लोगों के लिए करते जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, बहुत सारे फैसिलिटीज है, उन सभी को अगर अच्छे कर देगी तो हमारी कंट्री बहुत आगे बढ़ जाती है। उसी पर ही कंट्री की डेवलपमेंट है। लोगों की अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है तो कंट्री की डेवलपमेंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रूल्स है जो कि गार्ड करते हैं मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई सरकारी तंत्र का लीडर है, वो अगर अपने पावर को मिसयूज करता है, कुछ गलत काम करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे ट्रेन करने के लिए भी लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे भी रूल्स है जिस प्रकार से उसे गाइड किया जा सकता है। तू गलत काम करेगा तो ये पनिशमेंट मिल जाएगी। और यही गाइडलाइंस यूज किया जाता है डिसीजन, कुछ भी डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट के अंदर, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही लिया जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पर जो डोमिनेंट ग्रुप होता है डू नॉट यूज द पावर। यहां पर यह कहा जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करता है, जहां पर डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि ये जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये किसी भी लोगों के ऊपर अपना पावर को नहीं जमाएगी, किसी भी लोगों के ऊपर पावर को अगेंस्ट, यानी डू नॉट यूज द पावर अगेंस्ट, ये इनके अगेंस्ट में काम करेंगे, इनके बिहाफ पर काम करेंगे, इन्हीं के लिए काम करेगी, इनके बिहाफ पर काम नहीं करेगी। ये लोगों के लिए काम करेगी, ग्रुप्स के लिए काम, ऑर्गेनाइजेशन के काम करेगी, इनके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकती है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ भी कर नहीं सकती, इनके ऊपर अगेंस्ट में अगर काम करेगी तो गलत होगा, उसके ऊपर पनिशमेंट मिलेगी गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोगों के लिए ही काम करने के लिए बने हैं, ना कि लोगों के परहित में काम करें, लोगों के हित में काम करें, ना कि उनको कष्ट देंगे, उनके परहित में काम करेंगे। तब फिर क्या होगा, अगर ये इनके अगेंस्ट में काम करते तो लोग जल जाएंगे और इनको मार देंगे। फिर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक टरानी है, टरानी यानी अपने ऊपर पावर लेता है, और डोमिनेट द मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कभी भी जो मेजॉरिटी पार्टी, जैसे श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका के बीच में क्या हुआ था, जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिस्ट पार्टी यानी सिंघलीज है, उन्होंने क्या किया था, वो मेजॉरिटी रहने के कारण उन्होंने क्या किया था, वो मेजॉरिटी हो गए थे। वो क्या कहते थे, हमारी जो श्रीलंका है वो हमारे बेसिस पर चले, ना कि तामिल के बेसिस पर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिर्फ मेजॉरिटी ही मेजॉरिटी नहीं रहेगी, यानी जो ग्रुप डोमिनेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पर हिंदू, मान लीजिए हमारे यहाँ पर ए और बी है, दो ग्रुप है, कास्ट ए एंड बी। तो कास्ट ए क्या है, मेजॉरिटी है, तो कास्ट ए क्या अपना रूल यहाँ पर रखेगी कंट्री के अंदर? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि माइनॉरिटी की मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी लोगों में नहीं है बट उनको रिप्रेजेंटेटिव ही करना पड़ेगा, जैसे कि एससी और एसटी को भी आज रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, कहां पर, हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि डोमिनेंट ग्रुप की ही सिर्फ पावर नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी की भी, माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहिए। यानी यहाँ पर बेसिकली कहा था जो माइनर ग्रुप्स हैं, जो कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उन्हें भी एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ना कि सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप ही सभी कुछ फैसिलिटीज लेगी अपने अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर बना है, यानी ऑल सिटीजन्स सेज दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस। रेस यानी कलर, रिलीजन यानी धर्म, कास्ट यानी जाति, जेंडर यानी मेल या फीमेल्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड करता है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और ये ऑल आर इक्वल बिफोर यानी राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर अगर हमारा कंट्री चलेगा तो क्या होगा, जो सभी सिटीजन है वो क्या कहेंगे कि हमारे कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है धर्म के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर, वोमेन, मेल या फीमेल के बेसिस पर, रेस के, कलर के बेसिस पर, गोरा है, काला है, ब्राउन है, कुछ भी है, तो इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिएट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, क्या क्या की फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स है इसके, बट आज कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट किया गया था, जो कि एक्टिव किया गया था हमारे इंडिपेंडेंस को स्ट्रगल करने के लिए, इंडिपेंडेंस से आजादी पाने के लिए ही हमने किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने शुरू किया था बहुत सेवरल डेकेड से पहले। जो नेशनलिस्ट है वो कहते हैं कि ये एक बहुत ग्रेट डेल ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग द व्हाट फ्री टू इंडिया बी लाइक, यानी
जब हम आज़ाद नहीं होते तब से ही जो हमारे लोग हैं, जो मेन लीडर्स हैं, उन्होंने सोच लिया था कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारा इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हमें कैसा लगेगा। वो इस चीज़ को इमेजिन कर कर ही उन्हें अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए ही उन्होंने सोचा था। यानी हम जिस चीज़ को करते, जैसे हम कहते हैं हम ड्रीम देखते हैं उस चीज़ के लिए उसे पाने, हम जब उसे ड्रीम देखते हैं तो हमारा मन में आता है कि हम उसे करेंगे। उसी प्रकार हमें लीडर्स ने देखा था कि सपना देखा था कि हम भारत को आज़ाद करा देंगे, वो उन्होंने कर भी दिया, उन्होंने कर भी दिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के अंदर लिखा गया है वो वॉज गोइंग थ्रू ए टर्मिनल बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर भी कुछ डिस्प्यूट्स दिखे गए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बना था वो बहुत सारी चीजों को देखकर बना था, यानी पार्टीशन होने के भीतर ही बनाया गया था। यानी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन रिटन इन इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा था, जिसके हेड थे हमारे चेयरमैन थे कौन, बी आर अम्बेडकर। तभी एक बहुत ही बड़ा खतरनाक हादसा हुआ। वो हादसा था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया का क्या हुआ, पार्टीशन उसी समय हुआ जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। और क्या बातें हैं, और भी बहुत बातें। और बातें यह है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया गया था वो रिफ्लेक्ट करता था रेस्पेक्ट को। जो फाइनल डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आके रेडी हो गया वो हमारे रेस्पेक्ट को दिखाता हमारे कंट्री के प्रति, टू मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी क्यों, यानी जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग क्यों है, क्योंकि उनके अंदर सेमनिटी नहीं था। यहाँ पर हिंदूज थे, वहां पर मुस्लिम थे, इसलिए वो चाहते थे हम पार्टीशन हो गए। तो इंडिया ने इसी चीज को भी देखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि अगर बाद में हमारे इंडिया में एक डाइवर्स पॉपुलेशन, अभी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और बहुत सारे लोग हैं, तो इसी को देखकर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एक डाइवर्सिटी यूनाइटेड को मेंटेन कर रहे हैं। पीपल्स आर द पीपल्स, नॉट द हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन आर द पीपल्स। सभी लोग ही लोग हैं। तो इस डाइवर्सिटी को ही देखकर, नेशनल यूनिटी को देखकर, पूरे देश की यूनिटी को देखकर इसे बनाया गया है। पॉवर्टी को भी देखकर बनाया गया है। अगर गरीबी आ जाती है तो किस प्रकार से हम उसे टेक ऑफ करेंगे। सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ही देखा गया, किस प्रकार से पुराने चीजों में क्या हो रहे थे, अगर बाद में उस चीज को, जैसे कि पहले क्या होता, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो डिस्क्रिमिनेशन को अगर जो भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन करेगा अदर व्यक्ति के साथ, अदर लोग के साथ, तो क्या होगा, तो उससे भी जेल होगा या फिर उसे ही पनिशमेंट मिलेगा। उसी चीज को ही देखकर हमारा जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे आधारित किया गया था। तो आपको क्या करना है, अभी क्या करना है आपको, हमारे चैनल में ऐसे कुछ दिखा रहा होगा तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आपका सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बेल आइकन जो साइड, इसको क्लिक करने पर ऐसे 3 ऑप्शन आएगा, ऑल, पर्सनलाइज एंड नोन। आपको क्या करना है, ऑल पर क्लिक करना है, इस प्रकार हमारा सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके सभी, यानी आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके हमारे ऊपर कुछ सेक्शन, यहाँ पर हमारा चैनल का नाम है, यहाँ पर वीडियोस है, यहाँ पर प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर इस प्रकार सेक्शन बने गए। ऐसे ही हिस्ट्री का एक सेक्शन है, ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, तो ये आपके वहाँ जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो का। थैंक यू।